Hello students, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT मंथन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। बच्चों हमने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम कुछ बच्चे शिकायत कर रहे हैं, सर पहले फर्स्ट टॉपिक पढ़ाइए रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स एक्चुअली उसका बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स पढ़ने के बाद क्या करेंगे बच्चों, जब बेसिक्स कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो एनटीएससी में सीबीएसई में जो क्वेश्चन आए वो डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर पाओगे। ये मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग यहाँ से नहीं किया था क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास में इसको पढ़ा चुका था। तो इसलिए क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं फ्री स्टार्ट कर रहा हूँ इस टॉपिक को। तो मेरे पास जो ये नंबर है रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं मेरे पास वो देखते हैं बच्चों। सभी जानते होंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं मेरे पास, छोटे नंबर, बड़े नंबर, पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल वाले, विदाउट पॉइंट वाले, रेशनल, सबको मिला दो एक जगह क्या हो जाती है मेरे पास रियल नंबर बनते हैं। तो वो देख लेते बच्चों फटाफट से, ठीक है। तो अब मेरे साथ बने रहिए, फटाफट से देखिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम होता है, सबसे पहले ये देखेंगे कि नंबर होता क्या है एक्चुअली में। तो नंबर आपने कहां से सीखे थे, जैसे काउंट सीखा होगा 1 2 3 4 5। तो मेरे पास नंबर में सबसे फर्स्ट आता बच्चों मेरे पास रियल नंबर, सबसे पहले आता मेरे पास नेचुरल नंबर। तो सब जानते होंगे नेचुरल नंबर क्या होता है मेरे पास, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम बच्चों 1 क्या होता है मेरे पास, ये काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विद 1। तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों नेचुरल नंबर को, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग, काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विद 1, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। और क्या लिखेंगे बच्चों, इट रिप्रेजेंट बाय, इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट बाई कैपिटल एन। तो बच्चों सबसे पहले ये देखें काउंटिंग नंबर या स्टार्टिंग विद 1, बात वही है। तो मेरे पास देख ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे नहीं आप इससे क्वेश्चन नहीं आते नंबर, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया बच्चों, ये इसको बोलते हैं आप कर्वी ब्रैकेट। ये 1 होगा बच्चों, 2 होगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इस तरह बच्चों काउंटिंग नंबर चलेगा इनफाइनाइट तक। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर। ध्यान रखना नेचुरल नंबर क्या होता है मेरे पास, काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विद 1, इट रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एन, ठीक है। तो ये मेरे पास होगा काउंटिंग नंबर, या फिर स्टार्टिंग विद नंबर 1, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विद 1, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर। अभी देख क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, आएगा क्वेश्चन था। इसके बाद सेकंड था बच्चों मेरे पास, इसके बाद आता बच्चों होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर्स। बच्चों इसको कैपिटल W से ना, मैं पहले इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं जो भी इसका रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको इजी रहेगा बच्चों पढ़ने के लिए, ठीक है। बच्चों इसमें क्या होगा मेरे पास, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। क्या बोला मैंने बच्चों, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग 0 बच्चों। तो ये ध्यान रखना बच्चों, अगर इंक्लूडिंग 0 है मेरे पास, और ये भी इट रिप्रेजेंट बाय W में लिख दिया पहले, इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स बाय W। बच्चों ये ध्यान रखना, लेक्चर को पूरा देखना आराम से, ये मेरी गारंटी, इससे क्वेश्चन आपके उठ जाते हैं 1-2 क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर कहोगे सर आपने थ्योरी पढ़ाई थी लेकिन हमने पढ़ी नहीं, तो वो प्रॉब्लम फिर आपकी हो जाती है, ठीक है। तो मेरे पास W था बच्चों, कैपिटल W। ये क्या बोलो, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो नेचुरल नंबर मेरे पास यहां से बच्चों 1 2 3 4 5 से, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, 0 इंक्लूड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 लाइक दैट बच्चों, इस तरह जाएगा ये, ठीक है। तो ये मेरे पास नंबर बन गया होल नंबर। तो बच्चों अगर पेपर में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग, या ऐसे बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, तो बताना था बच्चों, ट्रू बताना था, ठीक है ना। ट्रू और फॉल्स बताना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आ गया। सपोज करो एक में दे दिया मैंने बच्चों नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर, सेकंड ऑप्शन दे दिया नेचुरल नंबर ग्रेटर देन होल नंबर, थर्ड में दे दिया बच्चों नेचुरल नंबर लेस देन होल नंबर, फोर्थ में दे दिया बच्चों नेचुरल नंबर जो मेरे पास था वो हो जाएगा मेरे पास इक्वल टू हो चुका नेचुरल नन, दे देते नन, ठीक है। तो ये बताना ऑप्शन में। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं ट्रू और फॉल्स में, तो ये पूछेगा ट्रू और फॉल्स बताना, यस या नो में आंसर देना, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो मैं सपोज करो इसमें पूछा ट्रू, तो ट्रू कौन सा होगा, नेचुरल नंबर होल नंबर के बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि बच्चों देखिए यहां तो 1 से स्टार्ट हो रहा है इनफाइनाइट तक है, लेकिन यहाँ पे 0 एक एक्स्ट्रा वर्ड आएगा, 0 को एक आइटम मान लो,
कोई एटम मान लेते हैं हमारे पास एक एप्पल है, ये एक्स्ट्रा रख दिया मैंने, इतने एप्पल तो जो इसके अंदर 1 से लेकर इनफाइनाइट है इसमें भी एप्पल रखे हुए, तो जो ये एक एक्स्ट्रा एप्पल आया मेरे पास बच्चों एप्पल, वो क्या होगा मेरे पास 0 एक्स्ट्रा है, तो बड़ा कौन सा हुआ, डब्ल्यू वाली टोकरी ज्यादा बड़ी होगी, तो डब्ल्यू वाली कौन सी बड़ी है, ये है, तो ये तो हो जाएगा बच्चों फॉल्स। अगर कई बार ये पूछ लेता बच्चों विच ऑफ, सॉरी ट्रू हो जाएगा ये, और कई बार ये पूछ लेगा बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स पूछा, देखो क्वेश्चन में फॉल्स पूछा है तो वो क्या देगा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ये दे देगा नेचुरल नंबर होल नंबर के बराबर, सेकंड था बच्चों ये पूछ लेगा क्या बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर लेस देन होल नंबर, नेचुरल थर्ड फोर्थ दे देगा इस तरह से, तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू होल नंबर, ठीक है, ये भी दे सकता है। तो ये जो मेरे पास था बच्चों इक्वल टू वाला साइन, तो इसमें एक ही केस बन रहा होगा, तो ये जो लेस देन होल नंबर बड़ा ये तो सही वाला था, ठीक है बच्चों, ये लेस देन था नेचुरल नंबर, ये होल नंबर बड़ा है, इक्वल हो सकता किसी केस में हो सकता है, तो ये नेचुरल नंबर बड़ा कभी हो सकता है नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर बड़ा नहीं हो सकता, तो जो ये होगा आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स वाला सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे यार कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान रखना नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे मेरे पास काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विद 1 बच्चों 1 2 3 4 5, और जो मेरे पास होल नंबर होंगे बच्चों कहां से हो जाएगा वो 0 से स्टार्ट होगा। तो बच्चों इसके बाद आता मेरे पास इंटीजर नंबर, क्या आता मेरे पास बच्चों इंटीजर, देखो बच्चों इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इंटीजर नंबर, ठीक है, तो बच्चों इंटीजर जो नंबर्स होते हैं कई बार देखो हमारे इंडिया में इसको स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं मैथमेटिक्स में, और इसको जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जेड से जब रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कई बार जेड की जगह आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज कर लेते हो, लेकिन फिर आपको वो जो जेड यूज करते हैं ना उसको ऐसे जेड यूज करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मेरे पास इंटीजर नंबर था बच्चों, क्या करेंगे द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, क्या बोला मैंने बच्चों पॉजिटिव द नेचुरल नंबर, ऐसे लिख देते हैं द नेचुरल नंबर and negative of natural number and including 0। इसका मतलब समझाता हूं बच्चों, ये बोल रहा है बच्चों नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले मैं नेचुरल नंबर लिख दिया 1 2 3 4 इस तरह से लिख दिया बच्चों, ये बोला नेचुरल नंबर लिख दिया, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर लिखो, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा बच्चों -1 -2 -3 -4, ये चल रहा है बच्चों, और फिर आगे क्या बोल रहा है बच्चों इंक्लूडिंग 0, तो 0 को इंक्लूड कर दो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला था बच्चों, इंटीजर मेरे पास क्या होते हैं, इंटीजर नंबर बच्चों होते हैं मेरे पास कैपिटल आई से या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, द नेचुरल नंबर मेरे पास हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है, नेचुरल नंबर ये हो गए, और दूसरा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर बच्चों ये होगा -1 -2 -3 -4 -5, एंड इंक्लूडिंग जीरो कर देंगे, उसको बोलते हैं बच्चों आप इंटीजर, क्या बोला बच्चों उसको इंटीजर, ठीक है। कई बार बच्चों पेपर में ये दिया मिलता है आपको पास I+, तो I+ का मतलब होता है बच्चों पॉजिटिव वाली वैल्यू, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू कौन सी मेरे पास 1 2 3 4 इस तरह से बच्चों। कई बार बच्चों पेपर में ये पूछ लेते हैं I नेगेटिव क्या होता है बच्चों, I नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नंबर्स -1 2 -3 बच्चों, इस तरह जो नंबर आते हैं जो नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं बच्चों कौन सा बोलते हो नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव मतलब सारे पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव नंबर्स, तो नॉन नेगेटिव का मतलब ये हो जाएगा बच्चों इसमें सारे पॉजिटिव, और नॉन पॉजिटिव का मतलब हो जाएंगे जो पॉजिटिव नहीं हो तो नेगेटिव नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आई था I0, और बच्चों एक I0 और पूछता है, तो ये I0 की बात करेगा उसमें क्या हो जाएगा बच्चों I0 का मतलब आपको 0 को हटा देना है, तो जो 0 को हटाने के बाद क्या बनेगा बच्चों -1 0, सॉरी 0 को तो हटाना था 1 2 3 इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका सीक्वेंस बन गया बच्चों। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना बच्चों, सबसे जो छोटा नंबर था मेरे पास नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बड़ा होगा मेरे पास होल नंबर, होल नंबर से बड़ा होगा मेरे पास बच्चों इंटीजर,
अगर इंटीजर से बड़ा होगा तो वो भी देखते हैं क्या होता है मेरे पास इंटीजर के बाद क्या आता है। ठीक है, ये तो बच्चों हमने डिस्कशन कर लिए 3 पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं बच्चों तो हमारे पास कैसा क्वेश्चन आता है। अब अगर तीनों में से बच्चों क्वेश्चन बनता है ना, तीनों को कैसे बनता है वो बता देता हूं मैं। देखो, अगर तीनों को मिला है, क्वेश्चन पूछ लेगा पेपर में, तो ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सपोज करो जैसे मैंने ये दे दिया नेचुरल नंबर ग्रेटर देन होल नंबर ग्रेटर देन इंटीजर बच्चों। ठीक है, कई बार ये दे देगा होल नंबर ग्रेटर देन बच्चों नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इंटीजर। ठीक है, कई बार ये दे देगा डब्ल्यू इंटीजर था मेरे पास, जो सॉरी इंटीजर दे देगा ये वाला सबसे बड़ा, फिर ये होल, फिर ये बच्चों हो जाएगा मेरे पास नेचुरल नंबर। तो ये 3 ऑप्शन हो गए बच्चों। पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये तो बच्चों गलत लग रहा है, ये भी गलत है, सबसे बड़ा इंटीजर आया था, फिर होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछता पेपर में। तो इसके बाद देखते हैं बच्चों हमारे पास ये हो गए, कौन कौन से हो गए मेरे पास, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फिर इसके बाद लेते हैं बच्चों रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद रेशनल नंबर भी देख लेते हैं बच्चों। रेशनल क्या होते हैं मेरे पास, रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू बच्चों, ये सबको पता होगा, सब जानते हो बच्चों, कंडीशन सबको पता रहती क्या आती है मेरे पास। ठीक है, तो इसके बाद जो बच्चों फोर्थ मेरे पास जो आता है इसका पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है बच्चों, कौन सा आता है मेरे पास, रेशनल नंबर। ठीक है, अभी रेशनल देख लेते हैं, आपने 9th में सीखा होगा रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, रेशनल नंबर, a number represent in the form of a number represents in the form of तो फॉर्म ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, और ये जब आता है मेरे पास p बाई बच्चों q। ठीक है, और बच्चों जो मेरे पास q होता है वो होता है नॉट इक्वल टू 0। अगर बच्चों q की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता, सपोज करो ये दिखा मैंने, देखो नीचे अगर 0 पुट कर दिया बच्चों, समथिंग अपॉन में 0, उसको बोलते हो बच्चों इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, अनडिफाइंड कंडीशन। तो क्या बोलते हो बच्चों इसको, अनडिफाइंड या अनडिटरमिनेट। ठीक है, तो तुम दोनों लिख लीजिए, अनडिफाइंड और या फिर अनडिटरमिनेट। ठीक, जो भी आपको अच्छा लगे, अनडिफाइंड ले लीजिए या फिर मेरे पास अनडिटरमिनेट ले लीजिए। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट बच्चों। अगर q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ये बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्या था मेरे पास, ए नंबर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। तो इसको जब रिप्रेजेंट करते हो, जो मेरे पास p और q है बच्चों, सब क्या ये इंटीजर्स है मेरे पास। कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है p q की वैल्यू, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं हो सकता, p की वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मेरे पास Q जो नंबर बन के आएगा बच्चों, वो आ जाएगा P बाई स्मॉल q, और वेयर Q नॉट इक्वल टू बच्चों 0। और जो बच्चों स्मॉल p और q ये मेरे पास प्राइम फैक्टर होते हैं, मतलब कैंसिल करने। सपोज करो जैसे मैंने लिखा बच्चों, जैसे एग्जांपल देता हूं रेशनल नंबर का, जैसे मैंने 1/2 लिख दिया, 5/2 लिख दिया बच्चों, जैसे मैंने 7/3 लिख दिया, इस तरह चलते रहेंगे बहुत सारे, जैसे 1/5 लिख दिया, 1/3 लिख दिया, 2/6 लिख दिया, इस तरह से बच्चों, है ना। तो देखो ये इसमें देखो समय, ये 1 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर, ये भी। अगर सपोज करो मैंने 0 लिख दिया बच्चों, 0 के नीचे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना, 5 6 कुछ भी, जो 0 के नीचे -7, तो ये ध्यान रखना नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है। तो रेशनल नंबर बनने के लिए बच्चों आपके नीचे, आपने 9th में सीखा होगा शायद ये चीजें, तो आप अगर इसको जो कैंसिल करोगे तो बच्चों मेरे पास क्या बन जाता है, ये 1/3। ठीक है, इस तरह से बन रहा है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, नीचे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, p की वैल्यू 0 हो सकती है रेशनल नंबर के लिए। सपोज जैसे आप इसको 1/2 क्या लिखते हो बच्चों, जैसे 0.5 लिखते हो, और जैसे ये इसको क्या लिखते हो बच्चों, 2.5 लिखते हो, तो इसको बोलते हो बच्चों टर्मिनेट नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं बच्चों, टर्मिनेट। जैसे सपोज करो आपने ये लिखा बच्चों 1/3, तो जब 1/3 को सोल्व करते हो तो बच्चों कितना आता है, 0.3333। तो ये रिपीट भी हो रहा है ना बच्चों। तो जैसे मेरे पास रेशनल नंबर आ जाए, तो रेशनल नंबर कैसे होते हैं बच्चों मेरे पास, रेशनल नंबर कैसे होते हैं बच्चों, मतलब टर्मिनेट भी हो सकते हैं मेरे पास, टर्मिनेट भी हो सकते हैं बच्चों, टर्मिनेट, और क्या हो सकते हैं बच्चों, रिकरिंग भी हो सकते हैं। रिकरिंग का मतलब बार बार रिपीट हो रहे हो, ठीक है ना, रिकरिंग। ठीक है, तो मेरे पास टर्मिनेट नंबर भी हो सकते हैं,
रिकरिंग नंबर भी हो सकते हैं। तो रेशनल नंबर कौन सा था? जो टर्मिनेट हो और रिकरिंग नंबर हो। तो ये मेरे पास बच्चों रेशनल नंबर था। तो रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। बस ध्यान रखना, जो ऊपर का पी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, पी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो मेरे पास जहां पे पी और क्यू कैसे बच्चों रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं मेरे पास, या फिर जो भी मेरे पास नंबर, ठीक है। तो पी बाई क्यू जो मेरे पास नंबर था बच्चों, उसको क्या बताया था मैंने आपको? क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर क्यू की वैल्यू बच्चों नॉट इक्वल टू 0 होगी तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। अगर क्यू की वैल्यू अगर बच्चों 0 हो गई तो इसका मतलब क्या कंडीशन हो जाएगी? वो रेशनल नहीं कहलाएगा, कोई दूसरा अनडिफाइंड कंडीशन बन जाएगी या अनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। इसी बेस पे क्वेश्चन करेंगे अभी, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग, इस पे क्वेश्चन आता अच्छा सा, इसी से टॉपिक रिलेटेड है। टीचर इसको नहीं पढ़ाते, बहुत कम पढ़ाते हैं। तो ये था बच्चों मेरे पास रेशनल नंबर। इसके बाद बच्चों आता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये तो मेरे पास टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट आए बच्चों ये आपने लिख लिया, ठीक है। तो इसके बाद जो मेरे पास था नंबर बच्चों इवन ओड लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जो नंबर लेंगे, फिफ्थ वाला मैंने ले लिया बच्चों, जैसे ये लिया मैंने प्राइम नंबर, ठीक है। क्या ले लिया बच्चों? प्राइम नंबर। तो ये भी बच्चों को पता नहीं चलता, ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे उसमें काम आएगा ये प्राइम नंबर्स वाला। तो बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मेरे पास? जो नंबर वन और इटसेल्फ से डिवाइड हो। A number divides itself and 1। क्या बोल रहा बच्चों? मतलब a number divides itself and 1। सपोज करो जैसे मैंने एक्सक्लूडिंग या एक्सेप्ट या स्किप 1, ठीक है ना। तो एक्सक्लूडिंग 1, इसका मतलब 1 को छोड़ के। ये बोलना चाह रहा है ए नंबर डिवाइड इटसेल्फ एंड 1 एक्सक्लूडिंग 1। तो ये बोलना चाह रहा है बच्चों एक ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड होता हो, इटसेल्फ से डिवाइड होता हो और 1 को हटाना है। ये कहने का मतलब प्राइम नंबर की डेफिनेशन होगी। जैसे क्वेश्चन आता है ना प्रोबेबिलिटी में, जो आपके पास डाइस को उछालते थ्रो करते हो तो उसमें जो नंबर होते हैं बोलेगा प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। या फिर आपके पास जो डेक कार्ड खेलते हो उसमें पूछेगा प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो उसमें आपको आना चाहिए, देखना। तो प्राइम नंबर वहां पे यूज पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं पहले बता देता हूं आपको। तो प्राइम नंबर क्या होता है मेरे पास? अ नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ एंड 1 एंड एक्सक्लूडिंग 1। तो बच्चों 1 को हटा दो और जो नंबर आ रही है मेरे पास 2 है, 2 हो गया। फिर उसके बाद बच्चों 3, फिर उसके बाद 4 आएगा, 4 नहीं आएगा। क्यों? देखो 4 का फैक्टर 1 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 4 से भी। तो इसके बच्चों 2 से ज्यादा फैक्टर बन गए, 1 से भी डिवाइड हो रहा, 2 से भी डिवाइड हो, 4 से। अगर कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो, मतलब 1 से 1 एंड नंबर डिवाइड इटसेल्फ, या तो 1 से डिवाइड हो या इटसेल्फ से डिवाइड हो, वो होते मेरे पास प्राइम नंबर। तो ये 4 तो होगा नहीं बच्चों, तो इसके बाद आ जाएगा 5, इसके बाद 6 नहीं होगा, फिर उसके बाद जाएगा बच्चों 7, फिर उसके बाद जाएगा 9 नहीं जाएगा, 10 नहीं जाएगा, 11 जाएगा, फिर 13 जाएगा, 15 नहीं जाएगा, 16 नहीं जाएगा, 17 नहीं, 70 जाएगा ना, तो 19। इस तरह से बच्चों चलता रहेगा, ठीक है, ये वाला प्रोसेसिंग। तो क्या बोला मैंने बच्चों? प्राइम नंबर कौन से होते हैं मेरे पास? ए नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ एंड 1। क्या कहना है बच्चों? जो नंबर है मेरे पास, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, वो 1 से भी डिवाइड हो रहा हो, इटसेल्फ से डिवाइड हो रहा हो, बस 2 से ही डिवाइड हो रहा हो, केवल उसके 2 फैक्टर हो, या तो फिर उसका फैक्टर 1 हो या नंबर इटसेल्फ हो, या तो 1 हो या नंबर इटसेल्फ हो, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइम नंबर। लेकिन एक्सक्लूडिंग 1 को हटा के, एक्सेप्ट 1 को छोड़ दिया, तो मेरे पास ये प्राइम नंबर बन गए बच्चों 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। क्वेश्चन पेपर में आ जाता है आपके पास, सिंपल जो कंपटीशन एग्जाम देते हो ऑफिसर के रैंक में, तो उसमें पूछ लेता है बच्चों फर्स्ट इवन प्राइम नंबर। व्हाट इज द फर्स्ट इवन प्राइम नंबर? तो फर्स्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा बच्चों? फर्स्ट इवन प्राइम नंबर। फर्स्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा? छोटी क्लास में पूछ लेते बच्चे। तो फर्स्ट इवन प्राइम नंबर कितना बच्चों? 2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। ये पूछ लेते बच्चों सेकंड ऑड प्राइम नंबर। तो सेकंड ऑड प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? ये बच्चों क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सेकंड ऑड प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? पूछेगा तो ये ऑड है लेकिन प्राइम भी है, लेकिन सेकंड वाला ये, तो कितना हो जाएगा आंसर बच्चों? 5th आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है बच्चों। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं मेरे पास? नंबर डिवाइड इटसेल्फ एंड 1
एक्सक्लूडिंग 1। कहने का मतलब कोई भी मेरे पास एक नंबर है उसको उस नंबर से डिवाइड करो या 1 से डिवाइड करो तो हो जाएगा, उसके अलावा किसी से भी नहीं होता है, और 1 को छोड़ दो उसको बोलते हो प्राइम नंबर। इसके बाद बच्चों आता है आपके पास को प्राइम नंबर। इसके बाद कौन सा आता है बच्चों? को प्राइम नंबर। ठीक है, वो देख लेते हैं जिसका फैक्टर कितना बच्चों, कॉमन फैक्टर कितना होता है 1i, ठीक ना, HCF जिसको बोलते हो। तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं मेरे पास, ये भी पूछ लेते हैं। तो को प्राइम नंबर्स, ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स में कौन कौन से आ जाएंगे बच्चों? क्या बताया था उसने? ए नंबर एक्सक्लूडिंग प्राइम नंबर एंड 1। क्या बोला मैंने? एक्सक्लूडिंग प्राइम नंबर एंड 1। कई बार बच्चों ये भी लिखा होता है कि जिसका HCF कितना हो 1 हो, या वो 2 नंबर्स ऐसे लिख दो, 2 नंबर से मेरे पास A कोमा जो B था बच्चों, अगर इसका HCF जो आएगा बच्चों वो 1 आना चाहिए। इस तरह से आपको जगह डेफिनेशन ये देता है। तो को प्राइम नंबर मतलब एक्सक्लूडिंग प्राइम नंबर एंड 1। तो एक्सक्लूडिंग प्राइम नंबर कौन कौन से बच्चों? तो 1 को तो हटाना ही था बच्चों, तो 1 तो पहले हट चुका है, तो 1 को हटा दिया। तो इसके बाद 2 था बच्चों, 2 भी पहले हट गया प्राइम नंबर में, 3 भी, तो क्या जाएगा मेरे पास को प्राइम नंबर 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 बच्चों, फिर 9, फिर बच्चों 10, फिर बच्चों 12। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, तो ये पूछेगा पेपर में। तो को प्राइम नंबर का ये डेफिनेशन बच्चों ये भी मिलती है आपको, 2 नंबर्स का HCF बच्चों 1 आना चाहिए। तो HCF ऑफ A, B 1। या फिर ये भी हो सकता है बच्चों, कई बार आपको यूज होना, तो एक्सक्लूडिंग प्राइम नंबर। एक्सक्लूडिंग का मतलब बच्चों हटाना, तो एक्सक्लूडिंग करना है बच्चों उसको, सॉरी, एक्सक्लूडिंग का मतलब तो बच्चों हटाना। किसको हटाना? प्राइम नंबर को। तो प्राइम नंबर मेरे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये प्राइम नंबर थे, उनको हटाना है एंड 1। तो किस किस को हटाना? 1 नंबर को और प्राइम नंबर को, जो बच गया उसको बोल दिया को प्राइम नंबर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके IIT में पहले आया था 1991 के आसपास, उसमें ये दे रखा था बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग, या फर्स्ट ये लिखा रखा था फर्स्ट इवन को प्राइम नंबर, फर्स्ट इवन को प्राइम नंबर। तो ऑप्शन में दे रखा था बच्चों 6, 8 इस तरह से। तो 6, 8, 10, 12, लास्ट में 4 भी दे रखा था। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पूछा था को प्राइम, फर्स्ट इवन को प्राइम नंबर। तो फर्स्ट पे नंबर, फर्स्ट मतलब पहला नंबर पे कौन सा आ रहा है? इवन 4, उसके बाद सेकंड 6, सेकंड पूछ सकता है, थर्ड भी पूछ सकता है, फोर्थ भी पूछ सकता है। तो आपका क्वेश्चन था फर्स्ट इवन को प्राइम नंबर्स, बच्चों मेरे पास हो जाएगा 4। तो ये था बच्चों मेरे पास प्राइम को प्राइम। बच्चों इसके बाद लेते हैं बच्चों इवन ओड, फिर उसके रेशनल पे आएंगे, इरेशनल पे। ठीक है, तो ये थोड़ा डेफिनेशन दे दी मैंने, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में आते हैं पेपर में बीच में यूज है ना, बीच में छोटी छोटी बातें पूछ रहते हैं, कई बच्चों को नहीं पता चलता, इसलिए मैंने बताना फर्ज था बच्चों। इसके बाद जो मेरे पास था 4th होगा, 5th होगा, 6th होगा, 7th था बच्चों इसके बाद, है ना। तो 7th क्या था बच्चों? 7th था बच्चों इवन नंबर। तो सबको पता होगा इवन नंबर मेरे पास क्या होते हैं बच्चों? इवन नंबर्स एंड नंबर डिवाइड बाय 2 एंड नंबर डिवाइड बाय 2। अगर एक नंबर बच्चों 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होता है मेरे पास? इवन नंबर होता है। ठीक है ना, नंबर डिवाइड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, तो बच्चों अभी इवन नंबर में कौन कौन से होते हैं? सपोज करो 2 है मेरे पास, 2 से डिवाइड करो तो डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट जा रहा है। 4 देखो बच्चों, 6 देखो, 8 देखो, इस तरह से इसको बोलते हैं बच्चों इवन। तो उसको बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। ठीक है, तो इसको बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, इसका नाम है बच्चों ई। तो इट रिप्रेजेंट लिखने की जरूरत नहीं मेरे पास, आप लिख लेना। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों? इसको रिप्रेजेंट करते हैं मेरे पास किससे? कैपिटल ई से। तो इसके बाद बच्चों था ओड नंबर, 8th नंबर भी। ठीक है, तो ओड नंबर क्या होते हैं नंबर मेरे पास बच्चों? ओड नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? ए नंबर नॉट डिवाइड बाय 2, ए नंबर नॉट डिवाइड बाय 2 is called odd number। ठीक है, it represent
रिप्रेजेंट बाय कैपिटल ओ। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, कैपिटल ओ से। तो कैपिटल ओ कौन सा हो जाएगा बच्चों मेरे पास, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरह से बच्चों चलेगा। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ओड नंबर देखते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरे पास था बच्चों सिंपल तरीके से। तो अब ये आपको थोड़ा डिटेल बताई, इसलिए तो छोटी छोटी चीज आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। इसके बाद जो मेरे पास था 9th नंबर पे, इसका आता है बच्चों एक नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद था मेरे पास, आपको कैसे, कई बार क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ा नंबर दिया मिलता है आपको। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा नंबर डिवाइड 2 से है या नहीं है। तो बच्चों इसके बाद नंबर डिवाइड बाई 2 है ना, तो ये था बच्चों नंबर एन नंबर है ना, एन नंबर, तो ये 9th नंबर का था, आप लिख लेना जो भी है। एन नंबर डिवाइड बाई, एन नंबर डिवाइड बाई 2। आपको कैसे पता, सब बहुत बड़ी संख्या दे रहा है क्या आपके पास, जैसे ये दे दिया मेरे पास 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 0, इस तरह दे दिया। तो ये ध्यान रखना बच्चों, इस तरह बड़ा नंबर दे रखा उसको 2 से डिवाइड करने मत बैठ जाना, ऐसे डिवाइड कर रहे हो इंडिविजुअल टर्म पे, तो बहुत लंबा समय लगता है, आपको टाइम लगेगा। इतने बच्चे 1 मिनट में देख के क्वेश्चन टिक कर देंगे। तो एनटीसी में कई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 3 से डिवाइड वाला, 9 से डिवाइड वाला, तो मैं फटाफट से इसका रिविजन करा देता हूं आपको, मैंने वैसे पढ़ा दिया था। तो क्या करना बच्चों, एन नंबर डिवाइड बाई 2। तो बच्चों ये ध्यान रखना उसके यूनिट डिजिट्स, ठीक है ना, यूनिट्स डिजिट, एन नंबर, ये यूनिट डिजिट्स, एन नंबर यूनिट डिजिट, एन नंबर यूनिट डिजिट है कौन से हो गए बच्चों, 0, 2, 4, 6, 8। अगर मेरे पास यूनिट डिजिट, सबको पता होगा, देखो बच्चों, अगर मेरे पास ये 3, 5, 6, 9 ये है, तो ये जो मेरे पास होता है बच्चों लास्ट की डिजिट, इसको बोलते हैं बच्चों यूनिट, सबको पता होगा ये। फिर इसको क्या बोलते हैं बच्चों, टेंस बोलते हो गए ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हंड्रेड्स बोलते होगे, है ना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, थाउजेंड्स बोलते होगे। ये सबको पता होगा चीजें, तो आपने 5th क्लास में, 6th क्लास में, 4th क्लास में सीखा होगा कि यूनिट किसको बोलते हो, हिंदी में बोलते हैं इसको इकाई, इसको दहाई, फिर इसको सैकड़ों, फिर हजार, फिर थाउजेंड, इस तरह से ना चलता था। ठीक है, तो मेरे पास था ए नंबर डिवाइड बाय 2। तो एक नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, ए नंबर हैविंग यूनिट डिजिट्स, या फिर ए नंबर यूनिट डिजिट्स हैव। तो इसका मतलब ये था बच्चों, उसकी यूनिट डिजिट्स के ऊपर बच्चों 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। कैसे देखो, सपोज करो मैंने ये लिखा 3, 5, 6, 7, 9, 2, 0, 0, 7, ये दिया बच्चों, ये 0 था बच्चों, ये वाला यूनिट डिजिट्स पे, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाए, करके देखना। तो जैसे देखो, अब मैंने ये दिया 9, 5, 7, 6, 2, 3, बच्चों 2 दे दिया, तो ये जो यूनिट्स पे है बच्चों कितना है, 2 है ना, तो ये देखना बस, लास्ट के डिजिट्स देखनी है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या, सपोज मैंने दिया 3, 5, 7, 9, 2, 1, जैसे मुझे दे दिया बच्चों 8, तो ये 8 लास्ट डिजिट है बच्चों, तो ये भी ये क्या है, तो इसको यूनिट बोलते हैं, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करना, कितना भी बड़ा नंबर क्यों नहीं हो, बहुत बड़ी संख्या क्यों नहीं लिख रखा, आपकी पूरा बोर्ड ही भर रखा हो, लेकिन आप क्या करना, लास्ट नंबर जाना, लास्ट के यूनिट डिजिट्स देखना। तो यूनिट डिजिट्स के ऊपर क्या होना चाहिए बच्चों, यूनिट डिजिट्स के ऊपर मेरे पास है तो 0 मिलेगा आपको, 0 नहीं तो फिर क्या मिलेगा बच्चों, 2 मिलेगा, 2 नहीं तो फिर 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8। अगर इन पांचों में से कोई सा भी मिल गया तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में बैठा होगा, मैं आगे चलता हूं बच्चों, मैं ऐसा करता हूं, सबको समझ में बैठा होगा। तो 2 से डिवाइड नंबर के लिए ए नंबर यूनिट डिजिट्स हैविंग 0 दिस। अब इसके बाद 3 लेते हैं, ठीक है, तो 3 में इसके साथ 4 क्या बता देता हूं, बहुत आसान रहेगा आपके लिए मेरे हिसाब से ना, उसके साथ साथ मैं 4 क्या बता देता हूं। देखो बच्चों 10th नंबर में 4 ले लेता हूं, एन नंबर 3 के बाद में ले लेंगे, एन नंबर डिवाइड बाई 4, तो डिवाइड बाई 4 बच्चों, 4 डिवाइड होने के लिए मेरे पास लास्ट की 2 डिजिट्स डिवाइड होनी चाहिए। मतलब क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड बाई 4 है ना, डिवाइड बाई 4।
ये ध्यान रखना बच्चों। फोर्थ के लिए क्या करना बच्चों, यूनिट डिजिट, देखो 2 से डिवाइड करने के लिए तो यूनिट डिजिट्स के ऊपर बच्चों क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर बच्चों 4 से डिवाइड करना है, नंबर डिवाइड बाई 4, अगर नंबर 4 से डिवाइड तो लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड बाई 4। कहने का मतलब बच्चों ये होगा, इसे 3 5 7 2 3 ये है, तो इसमें मैं 2 डिजिट्स देखनी है लास्ट की। ये क्या 2 से 4 से डिवाइड लग रही है, नहीं लग रही है, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से देखो जैसे ये लिखा मैंने 3 5 9 2 0, ये लास्ट की 2 डिजिट्स देखो बच्चों, तो लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड है, ये तो 4 से डिवाइड है बच्चों, है तो 4 से यस हो जाएगा। लास्ट की 2 देखना बच्चों, ठीक है। तो ये मेरे पास लिखा 9 7 5 3 सॉरी 5 2 के बाद लिख लिया बच्चों मैंने 4, तो लास्ट की 2 डिजिट्स देखना बच्चों, तो ये 4 से डिवाइड है बच्चों, ये डिवाइड है 4 से, तो आपको ये देखना है। तो अगर बच्चों मेरे पास बोलेगा 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड के लिए सिंगल डिजिट्स देखनी है लास्ट की, तो 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट की 1 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। और बच्चों ये था ए नंबर डिवाइड्स बाय 4, मतलब लास्ट की 2 डिजिट्स डिवाइड बाय बच्चों 4 होनी चाहिए, तो ये मिल जाएगा। सपोज करो मेरे पास यही मिल गया, आपके पास 8 2 मिल गया, ठीक है, इवन भी है 7 9 5 4 इस तरह का। तो लास्ट के 2 डिजिट्स देखो बच्चों 4 से डिवाइड है या नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं होगा 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो इस तरह से आपको चेक करना, लास्ट की 2 डिजिट्स डिवाइड होगी तो बोल दोगे आपका 4 से डिवाइड है। उसके बाद बच्चों 8 का भी ले लेता हूं साथ साथ में, फिर 3 9 का एक साथ ले लूंगा, 6 का एक साथ, ठीक है। तो ये नंबर था बच्चों। इसके बाद 11 बच्चों देखो मेरा काम रटवाना नहीं है, मैं दिल से पढ़ाता हूं, ये सही कह रहा हूं, बुक से नहीं पढ़ाऊं, क्योंकि आप मैं सिर्फ 2 के बाद 3 पढ़ाऊंगा, फिर 4 फिर 5 6, क्या प्रॉब्लम है। अरे सीधा मत पढ़ाओ, बच्चों को समझ में बैठना चाहिए ना। तो बच्चों आप लेके आ रहे हो इनपुट, वो देखना आपको। अगर फिर आप जब भी आपका आउटपुट निकले मतलब अच्छे नंबर आएंगे, तो अच्छे नंबर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सुनना पड़ेगा। बिल्कुल जरूर नहीं कि आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही बिल्कुल तोते की तरह रटो, ठीक है ना उसको, ठीक है। तो अगर तोते की तरह रटना है तो फिर बहुत सारी चीजें हैं आपको रटने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपको, मैं पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बता रहा हूं तो डिफरेंट करके, तो आपको जल्दी याद हो जाए। जैसे 2 से डिवाइड होना तो लास्ट के डिजिट्स 1 डिजिट्स डिवाइड होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा लास्ट में, जैसे लास्ट की 1 डिजिट्स का मतलब ये हो जाएगा, तो डिवाइड नहीं होगा, लास्ट ए नंबर यूनिट डिजिट्स आएंगे तो 0 नंबर होगा लास्ट के डिजिट्स में, या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा बच्चों, उसको बोलते हो आप 2 से डिवाइड होगा। और इसके 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के कितने डिजिट होने, 2 डिवाइड। इसके बाद लेते हैं नंबर डिवाइड बाय बच्चों, इसके बाद लेता हूं मैं 8, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट्स हो जाएंगी, लास्ट 3 डिजिट्स डिवाइड बाय 8, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक। क्या बोला मैंने, 2 के डिवाइड होने के लिए बच्चों यूनिट डिजिट के ऊपर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, मतलब उस पे तो आपको डिवाइड नहीं करना यूनिट डिजिट्स के लिए, तो बस आपको ये देखना है कि 2 है 4 है 6 8 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा नंबर। अगर बच्चों 4 से डिवाइड करना तो लास्ट के 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देखना है आपको। अगर बच्चों लास्ट के 3 डिजिट्स को डिवाइड करोगे 8 से डिवाइड होगा, उसको बोलते समझ लीजिएगा 3 5 6 2, ये है ना, ये लिख दिया मैंने। तो लास्ट के बच्चों 3 थी ये मेरे पास, ये वाली, तो इसको डिवाइड करके देखना है। जैसे मेरे पास था 6 7 2 था बच्चों, इसको 8 से डिवाइड करके देखो, अगर होगा ठीक है, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो अगर मैंने ऐसे दिया 64 होगा बच्चों, कितना बच रहा बच्चों, यहाँ पे 3 बच रहा होगा, वो होगा ये तो, ठीक है। तो ये मतलब डिवाइड नंबर पूरा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट की 3 डिजिट, तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये 8 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, उल्टा लिख दिया ना मैंने, उधर लिखना था। तो जो ये नंबर होगा बच्चों किससे होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो करके दिखाया मैंने आपको लास्ट 3 डिजिट। जैसे सपोज करो मैंने 7 9 3 2 5 1 ये दिया मैंने, तो अगर इसको लग रहा है तो ये ले लेते हैं हम को 3, ठीक है। तो ये लास्ट की 3 डिजिट होती है, 1 इसको बोलते 2 इसको 3, तो लास्ट की 3 बोलते तीनों को मिला करके बच्चों लास्ट की 3 डिजिट मेरे पास ये बन गई बच्चों। अब इसमें 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो क्या करेंगे बच्चों, बाहर निकाल लेते इसको। 2 5 3 था बच्चों मेरे पास, उस 2 5 3 को बच्चों 8 से डिवाइड करो,
3 से डिवाइड होगा 8, 8 3 जा 24, 1 बच्चों 8 1 जा 8, डिवाइड नहीं हो रहा, कितना बच रहा बच्चों 5, इसका वो बच रहा रिमाइंडर। तो इसको क्या बोलोगे बच्चों, नॉट डिवाइड। क्या बोलोगे बच्चों, इसको डिवाइड नहीं होगा, इस तरह से देखना बच्चों, ठीक है। तो भैया ध्यान रखना बच्चों, 2 से डिवाइड होने के लिए मेरे पास यूनिट डिजिट्स के ऊपर क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो अब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड होने के लास्ट की 2 डिजिट्स, इसमें 2 डिजिट्स डिवाइड होनी चाहिए 4 से, और 8 से डिवाइड करने के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स बच्चों डिवाइड 8 से डिवाइड होनी चाहिए। कई बच्चे कहेंगे सर तीनों 0 हो तो क्या होगा, अगर तीनों 0 होगा तो भी डिवाइड हो जाएगा 8 से, ठीक है। करके देखना क्वेश्चन, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप करके देखना, पता चल जाएगा आपको। जैसे एग्जांपल मैंने दिया 3 5 6 0 0 ये दिया, तो बोला सर ये तीनों 0 है, तो ये तीनों 0 है बच्चों, 100% ये 8 से डिवाइड होगा। तो अगर विश्वास नहीं है तो करके देख लेते हैं एक बार फटाफट से। तो अगर ये मेरे पास 3 5 6 बच्चों 000 था, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर देता हूं, कितना होता है 4 बार गया, कितना बचा 3 बच गया, 4 बार गया 4 बच गया ना, ये 0 आ गया, ये तो होगा बच्चों, ये 2 0 बच गए, या तार दो, ये आ गया बच्चों कंप्लीट, ये डिवाइड हो गया। तो क्या करना बच्चों, आपको ये ध्यान रखना 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट्स के ऊपर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। अगर बच्चों 8 है तो मेरे पास लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड बाई 8 होना चाहिए। इसके बाद बच्चों रहते हैं 3 का 6 का 5 का ना, तो ये तो मेरे पास ये हो गए, ठीक है, यहां तक तो 8 के हो गए। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों 3 से डिवाइड के लिए, ठीक है, तब 3 का देख लेते हैं बच्चों, फिर उसके बाद 6 का देख लेंगे, और फिर 9, फिर 3 के बाद 9 का, ठीक है। अब एक बार फटाफट से देख लेते हैं, जो भी नंबर आ रहा है मेरे पास, नंबर डिवाइड बाय 3, ये इसलिए बता रहा हूं बच्चों, बीच में पेपर में आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टीचर ने तो पढ़ाया नहीं तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसके बाद जो भी 11 12 नंबर पे जो भी बच्चों आ रहा है वो देख लीजिए। एन नंबर डिवाइड बाय 3 बच्चों, डिवाइड बाय 3, अगर बच्चों 3 से डिवाइड होगा तो क्या कंडीशन होगी बच्चों, सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय बच्चों, डिवाइड बाय 3। क्या बोला मैंने, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय 3। अगर बच्चों सम ऑफ ऑल डिजिट्स का मतलब ये होगा मेरे पास, जैसे मैं लिखा 3 5 7 6 0, ये लिखा, तो ये बोला सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो सम का मतलब ये हो जाएगा, जैसे मेरे पास ये एक डिजिट ये थी, एक ये है, एक ये, एक ये, तो इनका सम करते हैं बच्चों। तो सम कैसे आ जाएगा बच्चों, इसका सम ले लेता हूं मैं, तो सम लेंगे इसका मतलब ये होगा बच्चों 3 + 5 + 7 + 6 + 0, इसका सम करेंगे बच्चों, तो ये मेरे पास बन रहा होगा 5 + 3 बच्चों 8 बन गया, 8 + का 7 कितना होगा 15 होगा, ये होगा बच्चों 21। एक बार फिर देख लेते हैं, तो मेरे पास ये बन जाएगा जो 5 + 3 8, 8 + 7 कितना होगा 15, 15 + 5 21 + 0 21। अब ये बोलना चाह रहा है जो सम बन रहा है बच्चों 21, वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो सम है मेरे पास बच्चों, सम को डिवाइड करना 3 से बच्चों, तो 21 आया, 3 से करेंगे तो बच्चों ये, ठीक है, तो 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो नंबर कितना हो जाएगा बच्चों 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, होगा मतलब होगा, ठीक है, ये होगा मेरे पास। ये ध्यान रखना बच्चों, 3 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय 3। एक एग्जांपल और लेते, किसी बच्चों कंफ्यूज होगा तो एक बार फिर देख लीजिए क्या करना बच्चों। 3 से डिवाइड होने के लिए ये बहुत ट्रिक है, शॉर्ट तरीका है, आपको जल्दी क्वेश्चन होगा, जल्दी इजी कर लो, ठीक है ना, 6 7 दिन पढ़ा होगा शायद आपने। तो सम का मतलब होता है बच्चों जोड़ना, ऑल डिजिट्स का मतलब इंडिविजुअल जो टर्म्स है मेरे पास, ये, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय 3। तो मैंने क्या किया बच्चों, इंडिविजुअल टर्म्स को उठाया, यहाँ पे एक एक को करके इनका सबका सम किया, 21 बन गया। अब वो 21 3 से डिवाइड करना बस, ठीक है। तो ये था मेरे पास 3 से डिवाइड। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बस समझ जाओगे होगा क्या नहीं होगा। देखो जैसे मैं लिया 3
1 2 5 6 7 इस तरह से ले लिया बच्चों, ठीक है। तो ये 1 1 ऐसे कुछ ले लिया नंबर, ठीक है। अब ये बताना बच्चों, आप वहां पे डिवाइड करने को बड़ी छोटा सा नंबर था ये, तो वहां पे ज्यादा ऐसा था 0 1 2 1 0 1 0 2 1 ऐसे ना, ऐसे नंबर आता है। वो बोलेगा 3 से डिवाइड है नहीं, तो अगर उसमें डिवाइड करने बैठ गए तो आप पागल हो जाओगे, क्योंकि बहुत लंबी चीज है ना ये चीजें। तो अब क्या करना बच्चों, इंटीजर उठा उठा के देखने एक टर्म्स को, ठीक है। तो इनका सम करना, दोनों क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका सम कैसे करोगे, सम करना पहले, तो सम करिए इसका। तो सम करेंगे बच्चों 3 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 1 प्लस का 1। क्या किया मैंने, फिर बता देता हूं क्या करना। बस सम ऑफ ऑल डिजिट्स का मतलब ये होगा बच्चों, इंडिविजुअल जो टर्म्स है मेरे पास उनका सम कर लो। क्या बोल रहा मैंने, सम कर लिया। 3 प्लस का 1 बच्चों 4, 4 प्लस का 2 बच्चों 6, 6 प्लस का 5 बच्चों होता है 11, 11 प्लस का 1 सॉरी 11 प्लस का 6 17, 17 प्लस का 17 18 19 20 26 आ रहा है इसका सम। तो 26 क्या 3 से डिवाइड होता है बच्चों, 3 से डिवाइड करके देखो बच्चों, नहीं होगा ये, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर कैसा होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरह क्वेश्चन आता है। तो इसे इसमें देखो, सपोज करो इसका सम करना है आपको, देखो पेपर में ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करो ऐसे, ये था ये डिजिट्स है ना ये मेरे पास इंडिविजुअल, इसको सीधा ऐड कर लो बच्चों, सबको पता है। देखो ऐसे किया 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 5 6 7 8 9 10 आ गया नंबर। तो सम कितना बन रहा है बच्चों 10। तो क्या 10 डिवाइड है क्या मेरे पास, अगर 10 है, सपोज करो मैंने एक 2 यहां पे एक और ले लिया, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 हो गया। तो 12 नंबर डिवाइड हो रहा है, ये हो या 3 से, तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स आ रहा है, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो। तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करना बच्चों, 3 से डिवाइड करने के लिए क्या था बच्चों मेरे पास, नंबर डिवाइड बाई 3, मतलब इसका ये होगा बच्चों सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सम ऑफ ऑल डिजिट्स का मतलब होता है इंडिविजुअल जो डिजिट्स आपके पास, यूनिट्स है, टेंस है, हंड्रेड्स है, 1000 है, 10,000 है, इस तरह से ना बच्चों, वो जो डिजिट्स है बच्चों उसका सम करके 3 से डिवाइड करके देखना है। तो मैंने एग्जांपल दिए 3 वाला। इसके बाद देखते हैं बच्चों 9 वाला, ठीक है। तो 9 वाला देखते हैं इसके बाद, ठीक है। ये देख लेते हैं एक बार फटाफट से। इसके बाद 9 है बच्चों, देखो अगर मैं सीक्वेंस से पढ़ाता था कंफ्यूज ज्यादा हो जाते, इसलिए मैंने अलग अलग एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो बहुत मजा आ रहा होगा आपको भी सीखने में। तो एन नंबर डिवाइड बाई बच्चों 9 ले लेता है ना। तो इसमें भी क्या करना, वही रूल है इसमें बच्चों, इसमें भी क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाई ऑल डिजिट्स डिवाइड बाई बच्चों 9। तो अगर बच्चों कोई भी नंबर 9 से सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाई 9, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, सपोज करो मेरे पास ये नंबर 3 5 7 9 2 इस तरह का है। तो ये बोला कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो ये एक डिजिट्स ये है, एक 9 है, फिर एक 7 है, फिर 5 है, 3। तो इसका मैं सम लेता हूं बच्चों। जब इसका सम लेंगे तो बच्चों मेरे पास आएगा 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 2 आएगा बच्चों। इसका सम कर लीजिए बच्चों, सम कितना आ रहा है, जब सम करेंगे बच्चों 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 कितना होगा बच्चों 15 होगा। 15 के बाद बच्चों 16 17 हो गया, 17 में 3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा मेरे पास 26 आ रहा है ना। तो 26 बच्चों 9 से डिवाइड है क्या, नहीं है। तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा नंबर, तो ये नहीं होगा, पजल रहा है। इस तरह से क्या करना बच्चों, आपको इसको सम करके लिखना है, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, जैसे मैंने दिया, सपोज करो 2 9 7 5 3 और बच्चों 1 दे दिया मैंने, ये दिया मान लो, ठीक है। तो इसका सम करोगे तो बच्चों इसका सम करो, इसका सम कितना आ रहा है बच्चों 2 प्लस का 9 11, 11 प्लस का 7 18, 18 प्लस 19 20 22 27 आ रहा है, ठीक है ना। तो 27 आएगा, 27 को 9 से डिवाइड करो 3 टाइम्स जा रहा है, कंप्लीट जा रहा है, मतलब ये 9 से क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से बच्चों क्या करना था, 9 से डिवाइड करने के लिए मेरे पास ये कंडीशन, तो इसकी भी बच्चों सम ऑफ ऑल डिजिट्स 9 से डिवाइड। अब बच्चों आपके पास आता है 5 और 10, ठीक है, ये तो होगा। इसके बाद एक 11 का भी इंपॉर्टेंट है, 5 और बच्चों 10। इसके बाद 10 को सबको पता होगा, 10 में क्या होगा बच्चों, 10 में तो क्या होगा मेरे पास, अगर कोई नंबर 5 से डिजिट्स है, 5 एन नंबर डिवाइड बाई 5 है ना, तो एन नंबर डिवाइड बाई 5। तो बच्चों 5 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए मेरे पास, तो 5 से डिवाइड होने के लिए बच्चों यूनिट डिजिट्स पे 0
या फिर 5 हो, क्या वो 0 हो या 5 से डिवाइड होने के लिए। ठीक है, तो 5 से डिवाइड होने के लिए मेरे पास यूनिट पे क्या होना चाहिए बच्चों, कहने का मतलब ये होगा, मेरे पास बता देता हूं। ठीक है, तो ए नंबर डिवाइड बाई 5, इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों, ए नंबर हैविंग यूनिट डिजिट्स, ए नंबर having unit digits is 0 और 5, या तो 0 हो या 5 हो। कहने का मतलब मेरे पास जो नंबर आप बनाओगे ना बच्चों, ये लास्ट की जो डिजिट्स आएगी, इसमें या तो आपका 0 आ जाए या फिर आपके पास 5 आ जाए। ठीक है, कितना बड़ा नंबर ले लीजिए बच्चों, क्या करना, 5 से नंबर डिवाइड बाय 5, नंबर डिवाइड बाय 5 के लिए होगा अ नंबर हैविंग यूनिट डिजिट्स इज 0 और 5। तो सपोज करो मैंने एग्जांपल दिया, तो 7 3 2 5 9 7 3, यहां पे दे दिया 5। तो ये जो बच्चों 5 है ना, इसका मतलब 5 से डिवाइड कंप्लीट नंबर हो रहा होगा, 5 से कंप्लीट नंबर डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, ये 5 से डिवाइड है। अगर बच्चों मैं 5 की जगह यहां 0 दे देता बच्चों, ये सेम रहता, 2 कुछ भी ले लो, 9 7 6 6 9, ऐसा कुछ भी ले लो, नंबर कितना बड़ा ले लो। ठीक है, तो ये देखना लास्ट का 0 है, तो ये क्या कर देगा, डिवाइड। तो ध्यान रखना 5 से डिवाइड होने के लिए उसकी यूनिट डिजिट्स कैसी होनी चाहिए बच्चों, 0 और 5। ऐसे लिख लो, सीधा लिख लीजिए यूनिट डिजिट्स 0 एंड 5। नंबर हैविंग, या तो ये लिख लीजिए नंबर हैविंग यूनिट 0 और 5, तो ये भी लिख सकते हो सीधा सीधा सारा। तो यूनिट डिजिट्स 0 और 5, मतलब 0 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, यूनिट डिजिट्स 0 एंड 5। तो वो नंबर 5 से, और 10 के लिए सबको पता है 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, तो ये होगा मेरे पास 5 10। अब बचेगा 3 का हो गया ना, इसके बाद बचेगा बच्चों 9 का भी हो गया, 3 का, तो सारे हो गए ना, बचे 11 का बचेगा, बस यही होता है पेपर में। तो 14 नंबर था बच्चों, एंड नंबर डिवाइड बाय 11 बच्चों, किससे कर रहे हैं बच्चों, 11 से। ठीक है, तो 11 का मतलब ये हो जाएगा बच्चों, सम ऑफ ओड डिजिट्स, या इवन लिख लो, ओड लिख लो, कोई बात, सम ऑफ द ओड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन ओड नंबर डिजिट है ना, ओड नंबर डिजिट्स लिखो, सम ऑफ ओड नंबर डिजिट्स, आप समझ जाओगे, सम ऑफ द ओड नंबर डिजिट्स, सम ऑफ द इवन नंबर डिजिट्स। अब ये कंफ्यूज भी नहीं होगा आप, ठीक है, डिजिट्स। अगर ये नंबर बच्चों या तो आपके पास 11 से डिवाइड हो रहा होगा या ऊपर 0 आ रहा होगा, कहने का मतलब ये था बच्चों 11 नंबर से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ द, या तो बच्चों कई बार देखो, कई बार क्या करते हैं, सम ऑफ द ओड डिजिट्स नंबर उसको उधर लिख लेते, कई बच्चे इसको पहले लिख लेते हैं इवन वाले को, तो कोई बात नहीं, प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस को हमको कंफ्यूज नहीं करना है, प्लस माइनस कुछ भी आ रहा हो लेकिन डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये था। तो ये ध्यान रखना, सम ऑफ ओड नंबर डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन नंबर डिजिट्स, वो डिवाइड या तो मतलब दोनों का माइनस करने पे 0 बन रहा होगा, या उनको 0 करने पे वो भी क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। अगर 11 से डिवाइड करना तो बच्चों वो डिवाइड हो जाएगा इसका करने बाद। देखो एग्जांपल ये दिया मुझे, 3 5 6 7 2 3 1 5 1 9, इस तरह से का बच्चों। देखो थोड़ा छोटा नंबर लिख लेता है तो आप कंफ्यूज भी नहीं होगे, ठीक है, ये 0 लिख दे एक दो ना, ये 9 की जगह लिख लेता है 2, ये था बच्चों नंबर। तो बच्चों देखो इवन ओड का मतलब ये हो जाएगा, जैसे काउंटिंग चलाओ, जैसे मेरे पास 1 है, ये 2 नंबर पे आ रहा है, ये 3 नंबर पे आ रहा है, ये 4 नंबर पे आ रहा है, ये 5 नंबर पे आ रहा है, ये 6 नंबर पे आ रहा है, ये 7 नंबर पे आ रहा है, ये 8 नंबर पे आ रहा है, और ये 9 नंबर पे आ रहा है, इस तरह से बच्चों। तो जो भी मेरे पास बच्चों सम ऑफ ओड डिजिट्स, तो बच्चों सम ऑफ द ओड डिजिट्स का मतलब बच्चों ये हो जाएगा, ओड पे ये नंबर है, ओड पे ये है, ओड पे ये है, ओड पे ये है, ओड पे ये, तो इनका सम कर लेते, तो मेरे पास सम बन जाएगा, ये ओड नंबर का सम हो जाएगा, ओड सम कितना आ जाएगा बच्चों, 3 था, 0 है,
देखो ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 5 है बच्चों, फिर उसके बाद बच्चों 2 है। इसको बोलते हो ओड का सम, ओड नंबर या ओड डिजिट्स का सम। तो ये 3 + 3 6, 6 + 7 बच्चों कितना होता है 13 होता है, ठीक है। इस तरह से बच्चों क्या करेंगे, सम कैसे करेंगे, इवन करेंगे। अब सम लो बच्चों इवन का, इवन जो डिजिट्स है ना, इवन डिजिट्स, तो जो बच्चों आपके पास इवन डिजिट्स है ना उसका सम ले लीजिए। अगर इवन पे कौन कौन सा, 5 है, 2 है, 1 है, 1 है, तो 5 + 2 7 8 9, ये कितना बन रहा है बच्चों 9 बन रहा है मेरे पास। तो दोनों को जब माइनस करोगे बच्चों, 13 में से 9 गया तो बच्चों 4 बच रहा है ना, तो 13 में से बच्चों 9 गया तो 4 बच रहा है, और 4 कभी भी 11 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा बच्चों, नंबर नॉट डिविजिबल 11। तो क्या करना बच्चों, 11 से डिवाइड करने के लिए किसी भी नंबर को सबसे पहले उस नंबर का बच्चों जो इवन नंबर्स पे आ रहे हैं उसको अलग से ऐसे कट कर देते थे। सपोज करो आपने पेपर में इसको कट कर दिया, एक को छोड़ कट कर लो, तो ये पता चल गया बच्चों इनको तो एक साथ रखना, जो कट वाले ना, कट वाले हैं इसको 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 तो एक साथ जोड़ना है, जो बच गए उसको एक साथ जोड़ना है। जैसे 5 बच गया, 2 बच गया, 1 बच गया 1, तो इसको तो एक साथ उसको ऐड करके लिखना है। तो जो कट मारा मैंने, कट वाला सबसे पहले प्लस कर लिया, फिर विदाउट कट वाला 5 2 1 1, उनको सम करो, माइनस करो, डिवाइड करो 11 से। तो इसके बाद देखते हैं बच्चों, इसके बाद हमारे पास टॉपिक्स वो देखते हैं बच्चों। इसके 2 टॉपिक्स और बच गए, एक था कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मेरे पास कैपिटल जेड लिखा के क्रॉस लगाते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों a + आयोटा b। तो जो बच्चों मेरे पास जो a और b है यहाँ पे, वो कैसे है बच्चों मेरे पास रियल नंबर। कैसे ये रियल नंबर अभी आपके सिलेबस में 11th में आएंगे, इसको बोलते हो रियल नंबर। कुछ भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 प्लस माइनस रूट राट में। अगर जो बच्चों मेरे पास आयोटा दे रखा है उसकी वैल्यू होती है -1 का रूट, इसका मतलब ये होता है बच्चों। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर प्लस में आयोटा, मतलब इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो a प्लस का आयोटा b, जिससे आपने यूज किया होगा बच्चों, जैसे आपने यूज किया होगा x² प्लस का ये 4 था मेरे पास, ठीक है। इसके जब रूट्स निकालते बच्चों, ये क्या होता है x² = माइनस का 4 जाता है इधर। तो जब इसका रूट्स लेते हैं तो बच्चों कितना आता है, x = बच्चों -4 का जब रूट लगा देते हो या प्लस माइनस कैसे कुछ निकालते हो, तो जब ये x का बच्चों आता है आपके पास, ये प्लस माइनस था बच्चों, तो इसको कैसे लिख दोगे बच्चों, जो माइनस का था ना ये वाला, माइनस का 1 × 4 था बच्चों ये वाला। तो आपने क्या किया बच्चों, जो ये x था मेरे पास प्लस माइनस तो रहेगा, तो यहाँ पे जो -1 का रूट अलग कर देता हूं मैं बच्चों, 4 को अलग कर देता हूं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा क्या करना चाह रहा हूं, प्लस माइनस इसको क्या लिखते हैं बच्चों आयोटा, तो मैं इसको आयोटा लिख दिया, इस 4 क्या लिखोगे बच्चों 2 लिख दोगे। तो ये जो आंसर आएगा बच्चों x की वैल्यू, ये +-2 आयोटा बाद में लिखते हैं। तो इस तरह से नंबर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर बच्चों देखो इमेजिनरी नंबर भी आ रहे हैं ना। इमेजिनरी का मतलब जैसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो ना, जैसे नंबर भी आ जाते हैं इसमें, तो कल्पना ही नहीं कर सकते हो, मतलब इनफाइनाइट जिसको बोलते हो आप। तो जो मेरे पास ये थे कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको बस आपको ये याद रखना, पेपर में आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह दे रखा हो, a + आयोटा b। या अगर मैं ये पूछूं बच्चों 3 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों है बच्चों इसमें, जैसे इसका जो आयोटा वाला पार्ट है वो 0 है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो एक रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। 3 2 5 6 7 वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसको बोलते हैं बच्चों रियल पार्ट। ये जो होता है ना इसको बोलते हैं रियल पार्ट। जो ये था बच्चों मेरे पास उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इमेजिनरी पार्ट। ये छोड़ दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप थोड़ा समझ में बैठ गए तो ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। अब ये था बच्चों एक आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसको आप बोलते हो मॉडुलस वैल्यू, और रियल नंबर, ठीक। मॉडुलस कैसे निकालते हैं बच्चों, सपोज करो बच्चों मैंने जैसे आपको दे दिया, जैसे मेरे पास ये दिया बच्चों y = x का मोड, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं बच्चों, जब इसकी वैल्यू बच्चों प्लस की x आ रही है, इसका मतलब ये था बच्चों x की वैल्यू >0 पुट कर रहे हैं। अगर बच्चों x की वैल्यू अगर माइनस आ रही है, इसका मतलब क्या है बच्चों, x लेस, ये तो इक्वल हो जाएगा ये <0। इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों, जैसे इसका ग्राफ बनाते हैं ना हमारे पास, तो पेपर में कभी ग्राफ पूछ लेता है, तो इसका जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है बच्चों, ठीक है। इसका ऐसा बनता है, 0 से स्टार्ट होता है इसका ग्राफ, कभी पूछ भी ले तो मैं बता दिया आपको। इसे देखो, इसका मतलब ये था बच्चों, देखो ये 0 पॉइंट आपका। अब ये पता है कि x की वैल्यू बच्चों इधर जा रही है, तो x यहाँ पे कैसे जा रहा है बच्चों, पॉजिटिव जा रहा है, और x इधर कितना जा रहा है बच्चों, x यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है। अगर कहने का मतलब बच्चों इसका ये था, इसका कहने का मतलब ये था बच्चों,
एक्स का कहने का मतलब ये था, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट करनी है, जैसे पॉजिटिव का मतलब ये 0 पुट करनी है तो यहां पुट कर दिया, एक इसमें पुट करोगे 0 तो 0 वैल्यू देगा। अगर 1 पुट किया तो एक्स की वैल्यू इसमें पुट करनी, इसमें पुट नहीं करनी, एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी इसमें, तो मतलब यहां पे ग्राफ आ गया। एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे बच्चों तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 2 पुट करोगे इसमें प्लस का, तो ये जो x की वैल्यू 1 पे कितने 2 पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये y की वैल्यू 2 ही तो बनेगी, ये वाली इसको y बोलते। 3 पे कितने हो जाएगी, 3 पे यहां पे बनेगा ही। तो इस तरह मतलब प्लस की इसमें रखना है, और जब माइनस रखना होगा सपोज करो x की वैल्यू -1 तो x की वैल्यू माइनस इसमें रखेंगे तो यहां पे रखना था बच्चों। तो ये मेरे पास वैल्यू देगा, अगर x की वैल्यू मैंने -1 रखा तो ये माइनस इसमें रखोगे, माइनस माइनस कैसे बन जाएगा प्लस। तो ये जो x की वैल्यू -1 पुट करने पे ये y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, प्लस की 1 आ जाएगी। x की वैल्यू माइनस का 3 रखना बच्चों, तो -3 किसमें रखना, उसमें नहीं रखना, इसमें रखना -3। तो इसे इसमें रखेंगे तो ये यहाँ पे कुछ ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, ये तो मैं बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये ग्राफ जो बच्चा ऐसे बना था ये वाला ग्राफ रहेगा। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूं। जैसे देखो, अगर आपके पास बच्चों मोड दे रखा है तो मोड का बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसको बोलते हैं एप्रोक्सीमेशन वैल्यू, ठीक है ना। देख सपोज करो जैसे मैंने ये -3 का मोड लगाया तो उसका मतलब प्लस का 3 बाहर निकलेगा, -2 लगाया तो यहाँ पे कितना 2 निकलेगा, या अगर मैं प्लस का 1 रख रहा हूं तो ये भी 1 ही रहेगा, अगर 3 रख रहा हूं तो 3 रहेगा बच्चों, अगर 0 का मोड ले रहा हूं तो मतलब 0 ही रहेगा। इस तरह कहने का मतलब ये था बच्चों, अगर मैंने लिया -7 का मोड तो ये भी कितना रहेगा, प्लस का 7 रहेगा। कहने का मतलब मोड का मतलब ये था बच्चों, उसके अंदर अब जब इनपुट कुछ भी दो, जैसे इनपुट आप नेगेटिव भी दो पॉजिटिव दो, हमेशा बाहर क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकालेगा। जैसे सपोज करो आपने क्या कर रहे हो बच्चों, इनपुट दे रहे हो खूब ले रहे हो, आप नेगेटिव सोचते हो पॉजिटिव सोचते हो, लेकिन आपका जो आउटपुट पेपर में निकलता पॉजिटिव आता है जब तो पास होते हो। तो कहने का मतलब मोड का मतलब ये था बच्चों, जो ये मोड है मेरे पास, इसके अंदर आप कुछ भी इनपुट दोगे ना तो मेरे पास अगर सपोज करो x की वैल्यू मैंने 1 दी 2 दी 3 दी प्लस दी तो ये हमेशा बाहर निकल के आएगा वो प्लस का। जैसे -3 दिया था तो -3 का +3 बाहर निकला, -2 का पहला प्लस का 2 निकला, ये माइनस था तो अगर मान लेते ये माइनस मान लिया तो माइनस का प्लस का बाहर निकला, 0 था बच्चों 0 का 0 निकाला। तो कहने का मतलब ये उसकी डेफिनेशन, पेपर में अगर ये डेफिनेशन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है मेरे पास, तो आपको पेपर में ये लिखना है y इक्वल्स टू x मोड है तो x की जो प्लस की वैल्यू होती है बच्चों वो x ग्रेटर देन 0 के लिए होती है, और जो नेगेटिव वाली वैल्यू होती है बच्चों वो x लेस देन 0 के लिए होती है। लेकिन ग्राफ उसका ये बनता है। तो इसके बाद बच्चों हम रेशनल इरेशनल से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, हमारा बेसिस कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए।